अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी और ख़बरों में अभी आपको बताएंगे कि सर्द रातों में ऑनलाइन राइडर्स कई मुश्किलात का सामना करते हैं, जो रोज़गार के उसूल के लिए मौसम की सख्तियों के साथ साथ ज़माने की बेरुखी को भी झेलते हैं। बिल्कुल, राइडर्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सर्द रातों में ऑनलाइन राइडर्स की मुश्किलात, कभी मौसम की सख्ती, कभी जमाने की बेरुखी। सर्द रातों में राइडर्स को कई खतरात भी लाहक होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा डकैती का खतरा है। पोश इलाका हो या रुपोश, राइडर्स जान की परवाह किए बगैर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। बाज़ औक़ात राइडर्स जमाने की बेरुखी को भी बर्दाश्त करते हैं। पेट्रोल जलाकर मंजिल तक पहुँचते हैं तो इन्हें यह कहकर वापस लौटा दिया जाता है कि ऑर्डर तो कैंसिल हो चुका है। कुछ राइडर्स की मुश्किलात में ट्रैफिक पुलिस का चालान और पुलिस एहलकारों की बेजा रुकावट भी सरे फहरिस्त है। तो अपने घर वालों का पेट पालने के लिए मौसम की परवाह किए बगैर फूड डिलीवरी राइडर्स खाना बहिफाजत लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। इन राइडर्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली चौधरी से जानते हैं, जो कि इस वक्त एक फूड डिलीवरी राइडर के साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या कहना है राइडर का, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या मुश्किलात होती हैं इनको? जी बिल्कुल, सख्त सर्दी हो या सख्त गर्मी, फूड राइडर्स अपने घर वालों का पेट पालने के लिए खाने को बाहिफाजत कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन मौसम की दुश्वारी के साथ साथ इनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, मेरे साथ इस वक्त जो है वो फूड राइडर ज़ीशान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मौसम सर्द हो तो मुश्किलात भी आती होंगी, तो उसको कैसे आप काउंटर करते हैं जो इतनी सख्त सर्दी में या सख्त गर्मी में आपको डिलीवरीज के ऑर्डर आते हैं? बस कोई लिबास का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे बारिश हो तो कोई वो छापे वगैरह पहन लेते हैं। उसके अलावा सर्दियों में जाके दस्ताने वगैरह पहन के शूज़ पहन लेते हैं। आप जो है वो डिलीवरी करने जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो कभी ऐसा वाक़या हुआ है कोई? जी एक दो दफ़ा ऐसे टाइम तो हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि चोटें नहीं लगी। आप लोगों के घरों तक जो है वो खाने को बाहिफाजत पहुंचाते हैं, कभी ऐसा भी हुआ है कि अपने घर में बगैर खाने के आप चले गए हों, रात बगैर खाने के आपने गुजारी हो? जी एक दो दफ़ा हुआ था, शुक्र अल्लाह का, अब निज़ाम चाहे तो जाता है। ज़ीशान का ये कहना है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोगों के घरों में तो खाने को बाहिफाजत पहुंचा दिया जाता है, लेकिन कई बार जो है वो अपने घर खाली। बहुत शुक्रिया आपका अली तफसीलात के लिए। नाज़रीन, कराची की खूबसूरती मांद पड़ने लगी है। एक जानिब तो ग्रीन लाइन तो दूसरी जानिब रेड लाइन मंसूबे के बाइस ग्रीन बेल्ट और सड़क अबूर करने वाली गुजरगाहें भी टूट फूट का शिकार हो रही हैं। रिपोर्ट करेंगे वजाहत अली आब्दी। कराची में इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों को सब्जे से दुश्मनी, सड़कों और पुलों से एलर्जी, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाली का शिकार, सड़क पैदल अबूर करने के लिए बनाए गए पुल टूट फूट का शिकार हैं। एक जानिब ग्रीन लाइन मंसूबे के बाइस फुटपाथ ग्रीन बेल्ट खत्म की गयी, तो दूसरी जानिब शहर की खूबसूरती और हरियाली खत्म होती जा रही है। शदीद ट्रैफिक होता है यहाँ पे और कोई ट्रैफिक कंट्रोल कभी कभार कोई नजर आता है, बाकी कोई नहीं होता यहाँ पे। हरियाली ख़त्म नहीं करनी चाहिए, हरियाली होनी चाहिए। हरियाली की वजह से जो आबो हवा है ये सही होगी। भाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, लोगों का टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है। अभी भी पीछे जाके आप देखें, क्यों ऐसे बुजुर्ग जो गाड़ियों में बैठे हैं ना, वो गरीब बड़े परेशान हो रहे हैं। ऐसा बना हुआ ये सहूलत कोई भी नहीं है, लोगों को और परेशान कर रहे हैं। कोई कर रहा है किसी सही आदमी को, जो टैलेंट आदमी है उसको काम करना देना चाहिए लोगों को। अफसोस के अपनी रोशनियों और खूबसूरती की मिसाल कहलाने वाला शहर कायद अपनी बका की आखिरी सांसें ले रहा है। शहर कायद में नए प्रोजेक्ट्स के साथ साथ शहर कायद की खूबसूरती का भी खास ख्याल रखा जाए, ताकि कराची की आवाम सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। कैमरामैन हसन अली के साथ वजाहत अली आब्दी, बोल न्यूज़ कराची। मौसम सरमा में गैस की तलब पूरी करने के लिए इक़दामात। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा LPG कार्गो जहाज़ पोर्ट कासिम टर्मिनल पहुंच गया है। पहली बार LPG कार्गो जहाज़ इराक से 11,000 मेट्रिक टन LPG गैस लाया है। सुई सदरन गैस हुकाम के मुताबिक मुल्क में LCs के मसाइल हल होते ही मजीद 8 से 10 LPG कार्गो जहाज़ मंगवाए जाएंगे। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं हंगू से, जहां पर सर्दी बढ़ते ही खुश्क लकड़ी और LPG गैस की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिससे आवाम परेशान हो रहे हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मंजूर खान से जानेंगे कितना फ़र्क आया है कीमतों में। जी मंजूर। हंगू में मौसम सरमा शुरू होती ही हश्क लकड़ी महंगी कर दी गई। LPG गैस का घरेलू सिलेंडर 3100 रुपए तक पहुंच गया। महंगी गैस का मुतबादिल ईंधन लकड़ी भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। गरीब का चूल्हा ठंडा पड़ गया। जो चीज पहले 2022 में मिलती थी वो अभी तकरीबन 3125 तक पहुँच गई है। सर्दियों की आधी लकड़ी भी महंगी हो गई है और हुकूमत से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो इसके ऊपर
कोई वो लें कि एक्शन लें ताकि महंगाई थोड़ी कम हो जाए। शहर में गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग के बाद शहरी लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब तंदूर और होटल मालिकान ने भी गैस और लकड़ी महंगी होने पर रोटी की कीमत बढ़ा दी। महंगे बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए हमको जो सिलेंडर गैस है वो भी हमको 25-26 के मिलते हैं, अभी महंगा हो गया तो 31-32 के मिलते हैं। इसी की वजह से तो लकड़ी पे वो भी मतलब महंगा हो गया। यहाँ के शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि लकड़ी और LPG की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल की जाए। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ मंजूर खान, बोल न्यूज़, हंगू। और खबर है कि तुरखम बॉर्डर को 10 घंटे की बंदिश के बाद तजारती सरगर्मियों के लिए बहाल कर दिया गया है। बॉर्डर के दोनों तरफ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गाड़ियां रवाना हो गई हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहरमान शनवारी तुरखम में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर तुरखम में मौजूद हूँ। तुरखम सरहदी गुजरगाह को तिजारत के लिए बहाल कर दिया गया है। आज सुबह अफगान हुकाम ने पाकिस्तान की तरफ से ड्राइवरों पर वीज़ा लागू करने के खिलाफ उन्होंने एहतजाजन पाक अफगान तुरखम बॉर्डर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ताजरों, ड्राइवर्स, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को सख्त मुश्किलात का सामना था। अब से थोड़ी देर पहले तुरखम में पाक अफगान हुकाम के दरमियान मीटिंग हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि तुरखम सरहदी गुजरगाह को तिजारत के लिए बहाल करेंगे और वीज़ा शर्त को फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया। और इस हवाले से बाकायदा फैसला के लिए नाज़रीन खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर नादरा हुकाम ने बच्चों के बेफॉर्म बनवाने के लिए अब आगाही मुहिम भी चलाना शुरू कर दी है। वो न्यूज़ के नुमाइंदा गुलाम दस्तगीर से जानते हैं मजीद। जी गुलाम दस्तगीर। फॉर्म बी बच्चों की शनाख्त और मुस्तकबिल में काम आने वाली अहम दस्तावेज होती है। नादरा हुकाम ने शहर भर की यूनियन काउंसिल में बच्चों के इंदराज के लिए आगाही मुहिम चलाई, जिसमें वालिदैन ने बच्चों के इंदराज के लिए यूनियन काउंसिल्स का रुख किया। गाँव में वालिदैन के भी बच्चे आए बेफार्म बनाए, स्कूल में दाखिल होते हैं, स्कूल में चलता है, हर जगह वो बेफार्म काम आता है। जब बच्चा दाखिल होता है तो हम भी अगले बेफार्म मांगते हैं। नादरा हुक्काम का कहना है कि बच्चों के स्कूल दाखिला, बैरून मुल्क वीज़ा अप्लाई समेत दीगर कानूनी मामलात के लिए फॉर्म बी की अहमियत है। वालिदैन मुतालिका महकमे से ताउन करते हुए बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये आज आगाही मुहिम जो है वालिदैन के लिए हम कर रहे हैं। फैसलाबाद में किरदोनवा में भी ये मुहिम का आगाज़ हम कर चुके हैं, ताकि वालिदैन अपने बच्चों को रजिस्टर्ड कराएँ और उनके स्मार्ट कार्ड और बेफॉर्म जल्दी से जल्दी बनवाएंगे। यौम अतफाल पर नादरा मुलाजमीन ने तमाम यूनियन काउंसिल्स में आगाही बैनर्स भी लगाए। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ गुलाम दस्तगीर, बोल न्यूज़, फैसलाबाद। और बात करते हैं ठंडे मौसम और गर्म सौगातों की। मौसम ठंडा हुआ तो रातों को बाहर खाने पीने का रुझान भी बढ़ गया। कोई मछली तो कोई सूप और कोई गाजर का हलवा खाने निकला। शहर शाम होते ही सर्दी की खास सौगातों के स्टॉल्स पर रश बढ़ने लग जाता है। कहाँ क्या चल रहा है जानेंगे बोल के रिपोर्टर से। सबसे पहले रुख करते हैं कोयटा का, जहां सूप वालों के पास इस वक्त भरपूर रश देखा जा रहा है। आजम उल्फत से जान लेते हैं। आजम बताइएगा सर्द शामों को किस तरह से एंजॉय किया जा रहा है सूप के साथ? जी बिल्कुल, अगर कोयटा की मौसम की बात की जाए तो मौसम खुश्क है लेकिन काफ़ी सर्द है। ख़ास तौर पे अलग सुबह और शाम के औकात में सर्दी बढ़ जाती है। और ऐसी सर्दी में, इस सर्दी के मौसम में अगर सूप हो जाए तो और बात है। कोयटा के अयूब स्टेडियम के सामने एक ठेला है जहाँ पे शहरियों की एक बड़ी तादाद सूप खाने आते हैं। ख़ासकर इस सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी रश लगा रहता है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं बरू रोड से आया हूँ स्पेशली ये सूप पीने के लिए। जैसे कि कोयटा का मौसम है, थोड़ा सा सर्द है, खुश्क है, तो इस मौसम में शामों में अगर सूप हो जाए तो क्या ही बात है, उससे लुत्फ़अंदोज़ होने का बड़ा मज़ा आता है। स्पेशली जो है ये चिकन कॉर्न सूप जिसमें अंडा भी शामिल होता है, तो ये ज़ुकाम वगैरह के लिए भी बेहतर रहता है। तो कोशिश करते हैं कि शाम अगर सूप के साथ हो जाए तो बहुत बेहतर। कोयटा की शामें अगर सूप के साथ हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। जब भी आप कोयटा आए तो ज़रूर अयूब स्टेडियम के सामने। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। नाज़रीन मूंगफली ही नहीं, चूनिया में तो इस वक्त सूप वालों के पास भी भरपूर रश है। अली रज़ा एक स्टॉल पर मौजूद है, उनसे हम जानते हैं मज़ीद। आज ही बिल्कुल सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहर चूनिया के शहरियों ने सूप स्टॉल का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं एक सूप स्टॉल पर मौजूद हूँ और इस सूप में चिकन और अंडे का इस्तेमाल किया जाता है। अंडे और चिकन का इस्तेमाल करने से सर्दी की शिद्दत में ज़ाहिर है कि कमी आएगी। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये आज इस सूप स्टॉल पर आए हुए हैं
और सूप पीने आए हुए हैं। सर्दी की क्या शिद्दत है और कब से ये सूप पीना के सिलसिला आपने शुरू किया? जैसे सर्दी की शिद्दत ज़्यादा हो रही है, तो जैसे आज काफ़ी सर्दी है, तो मैं अभी सूप वाली शो पर आया हूँ और इधर अंडा और चिकन वाला लजीज जो कि सूप है ना, वो मिलता है। मैं खुद भी पी रहा हूँ और अपने घर वालों के लिए पैक करवा रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि शहरी का कहना है कि वो खुद भी यहाँ पर सूप पीने आए हुए हैं और अपने घर वालों के लिए पैक भी करवा लें। ये सूप पीने से चिकन और अंडे का इस सूप में इस्तेमाल किया। आपका और शेखुपुरा का रुख करते हैं, जहां शहरियों ने सर्दी की शिद्दत को कुछ कम करने के लिए सूप पॉइंट्स का रुख किया हुआ है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुस्तफ़ा खान वहां पर मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा, बताइए क्या माहौल है वहाँ? जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद है और शहरियों ने रुख कर लिया ऐसे पॉइंट्स का जहां पर वो अपने जिस्म को हरारत मुयस्सर कर सके। मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा के अकबर बाजार में, जहां पर इस वक्त सूप कॉर्नर के ऊपर जो है बड़ी तादाद में शहरी इस वक्त खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ शहरी में यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानते हैं कहना कि मैं यहाँ पे सूप लेने के लिए आया हूँ इनसे। जैसा कि आपको पता है सर्दी है, तो सर्दी में सूप जो है ये जिस्म के लिए एक अच्छी चीज होती है। अंडा इसमें इस्तेमाल होता है, चिकन का इस्तेमाल होता है। तो शेखुपुरा में मेरे ख्याल से ये मासूमिया वाले से अच्छा चिकन सूप कोई नहीं बनाता है, क्योंकि पहले भी हर साल इनका पीते हैं सूप। तो हाइजेनिकली भी बड़े अच्छे हैं, इनका जो स्टाफ है उसकी डीलिंग बड़ी अच्छी है। तो आज कुछ बच्चे भी जिद कर रहे थे कि हमने सूप पीना है, तो मैंने कहा क्यों ना आज इनका सूप लिया जाए। बिल्कुल, बच्चों की जिद पर ये स्पेशल यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे सूप की खरीदारी कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये सूप जो है इनके जो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जायके में मुनफरद है और इसको यहाँ से अपने लिए तफसीलात के लिए। और अब रुख करते हैं सियालकोट का, जहां पर सर्दियों की मशहूर सौगात जलेबियों से लोग खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा नदीम अतागारिया में मजीद बताएंगे। अरे बिल्कुल, मौसम सरमा की सर्द रातों में सियालकोट के शहरी बड़ी तादाद में गर्मा गर्म जलेबियां खाने के लिए पुल एक नेकापुरा का रुख करते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में बड़ी दुकानें हैं और लोगों का रश भी ऐसे है कि तिल धरने को जगह नहीं मिलती। अपने जिस्मों को गरमाइश देने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर सर्दी का मुकाबला करते हुए जलेबियाँ खाते हुए भी मसरूफ हैं। उनसे भी बात करते हैं। सियालकोट की सौगात है ये जलेबियाँ। कुछ सर्दी का मौसम भी है और मज़ा आता है गरम गरम जलेबियाँ खाने में। कुछ इस भाई ने बाइक भी ली है, तो इस खुशी में भाई ने कहा है कि आके आपका मुंह मीठा कराता हूँ। आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे जलेबियों के हवाले से? जलेबियाँ जी बहुत मज़ेदार जलेबियाँ और मौसम सर्दी है और ये खास देसी घी में बनी हुई हैं जलेबी। अजी गर्मा गर्म और देसी घी में तैयार होने वाली जलेबियाँ बनाने वाले एक भाई भी मौजूद हैं, हम उनके साथ भी बात करते हैं। बोल न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करना कि सारे साड़ी सियाल दी सौगात है खास। जो सियाल के आना सियाल के दिन आते हैं साडा कम अरूज ते हो जाता। जो रात समा बढ़ता है, जो किना लेता है दुनिया बाहर निकलती है जलेबी का इंजॉय करने वास्ते किना ले। मेरा कैमरामैन दिखाए तो इंतहाई महारत के साथ एक कारीगर जलेबियाँ निकालने में भी मसरूफ है। ऐसी महारत के ये जलेबियाँ बलों वाली। नदीम अतागारी, आपका शुक्रिया। और जनाब, जलेबियाँ तो हो गई, लेकिन सर्दी में शहरी मछली को भूल जाएं ऐसा तो नामुमकिन है। कमालिया में फ़िश पॉइंट्स पर भरपूर रश है। बोल के नुमाइंदे मोहम्मद हसन इस वक्त फ़िश पॉइंट पर मौजूद हैं। हसन, बताइए, मछली बड़े शौक से खाई जा रही है सर्दियों में? अपनी फैमिलीज़ के हमरा भी फ़िश खाने के लिए आते हैं। मैं इस वक्त एक शहरी के साथ मौजूद हूँ। सर बताइएगा, सर्दियों का आगाज़ होते ही आप यहाँ पर आए हैं फ़िश लेने के लिए, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम दोस्तों के साथ यहाँ पर अक्सर आते जाते रहते हैं। यहाँ की फ़िश बहुत मशहूर है बॉनफायर की। मैं और मेरे दोस्त अक्सर यहाँ पर चक्कर लगाते हैं। इनका रेट भी बहुत मुनासिब है और ये बनाते हैं। जी बिल्कुल, हसन बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कराची में है सर्दी की आमद और शहर कायद के लोग सर्दी को एंजॉय करने के लिए गाजर का हलवा खाने के लिए बंस रोड की मशहूर फूड स्ट्रीट पर पहुँच गए हैं और वहाँ मौजूद हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा सना आरिफ। इस वक्त उनसे बात कर लेते हैं। सना, बताइएगा, बंस रोड पर इस वक्त क्या गहमा गहमी है? ख़ास तौर पर गाजर का हलवा बड़े शौक से खाया जा रहा है वहाँ। बिल्कुल, सर्दियाँ शुरू होते ही सर्दियों की सौगात का भी एक लंबा सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। और सर्दियों की सौगात की बात की जाए तो गाजर का हलवा सरे फहरिस्त आता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंस रोड के इलाके में, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गाजर का हलवा, गर्मा गर्म गुलाब जामुन जो है वो बड़ी तादाद में तैयार किए जा रहे हैं। शहरियों की भी लंबी कतारें लगी हुई हैं गाजर का हलवा खाने के लिए। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर्दियों की आमद है और गाजर का हलवा वैसे ही इतना मशहूर होता है। हम लोग भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ और इनके साथ काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 90s के पहले के ही हैं और हमें आए हुए यहाँ पर पिछले 6-7 साल से तो मैं यहाँ आ रहा हूँ। मुझे गाजर का हलवा इनका सबसे ज़्यादा लजीज है, जो मैं खुद से अपने शौक से खा रहा हूँ इसका। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि सर्दियाँ कराची में क्योंकि बहुत कम अरसे के लिए आती हैं, तो इसे सर्दियों की सौगात और सर्दियों में आने वाले। शुक्रिया सना तफसीलात के लिए।
और नाज़रीन, सर्दियों की बात हो रही है और सर्दियों के खाबे गर्मा गर्म गुलाब जामुन और गाजर के हलवे का मज़ा ही कुछ और होता है। खानेवाल में भी शहरी सर्द मौसम की इन सौगातों से खूब लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मियाँ बहजाद कंबो हमें बताएंगे मज़ीद। जी बिल्कुल, सर्दी की ठंडी ठंडी रातें हैं और गरम गरम गाजर का हलवा और गुलाब जामुन हो तो यकीनन सर्दी का मज़ा दुबाला हो जाता है। और यही वजह है कि खानेवाल के शहरी शाम होते ही रुख कर लेते हैं अपनी मनपसंद गाजर के हलवे की दुकान का। इस वक्त हम खानेवाल की उस मुकामी दुकान पर मौजूद हैं जहाँ शहरी बड़ी तादाद में हलवा खाने में मसरूफ़ हैं। हम यहाँ पर शहरियों से बात भी करेंगे। मौसम का मेवा है, अल्लाह की करम नवाजी है, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे और भी शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। बहुत मज़ेदार हलवा है, बहुत टेस्टी है। मियाँ चंद से स्पेशल खाने के लिए आए हैं। इनकी गर्मियों में आइसक्रीम बहुत मज़ेदार होती है, कुल्फ़ा वाली ख़ासतौर पे आइसक्रीम बहुत मज़ेदार होती है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 30 साल से यहाँ खानेवाल शहर में हलवे का काम और मिठाई का काम कर रहे हैं। अल्लाह की रहमत से हमारे पास तकरीबन 16 किस्म का हलवा होता है। सैर फहरिस्त गाजर हलवा, मुल्तानी सोन हलवा, अखरोट वाला हलवा, दाल का हलवा, अंडे का हलवा, एलोवेरा का हलवा, अदरक का हलवा, खजूर का हलवा, अंजीर का हलवा, इस तरह के मकसद हमारे पास 16 किस्म के हलवे होते हैं। ना सिर्फ खानेवाल ज़िला बल्कि दीगर अजला से और ख़ासकर शहरी बड़े पैमाने पे ये हलवे जो हैं बैरून मुल्क भी भिजवाते हैं, क्योंकि इस हलवे की ख़ास बात यह है कि देसी घी से गर्मा गर्म ताज़ा हलवा तैयार किया जाता है और लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका बहजाद। तो जनाब, सर्दियों के आते ही शहरियों ने मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स और लजीज गर्म खानों की जानिब रुख कर लिया है। कराची वाले सर्दी के मौसम में गर्म और लजीज खानों से कैसे लुत्फानंदोज़ होते हैं, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे साद शरीफ। जी बिल्कुल, शहर कराची में सर्द हवाएं चलने की देर थी कि शहरियों ने जो है वो सर्दियों में जो है मुख्तलिफ खानों का जो है वो रुख कर लिया है। शहरी जो है वो इस तरह के खाने जो है वो खाना पसंद कर रहे हैं जो कि सर्दियों की सौगात भी समझे जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बंस रोड पर, हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर कहाँ से आए हैं और क्या खाना यहाँ पर पसंद करेंगे। हम डेली आते हैं, अभी तो सर्दी आ गई है माशाल्लाह। यहाँ पे बंस रोड पर बहुत मशहूर खाने हैं, सजी का टेस्ट हो गया, चरगे का, कटाकट, कढ़ाई वगैरह बहुत अच्छा होता है। बहुत मौसम में भी इन खानों का उतना ही मज़ा है जितना सर्दियों में। सर्दियों में इनका मज़ा दुबाला हो जाता है। बस सर्दियों में तो आपको पता ही है दुबाला हो जाता है मज़ा, लेकिन आगे पीछे भी बहुत रश होता है यहाँ पे, मशहूर खाने यहाँ के। तो सजी का तो मज़ा दुबाला हो जाता है, सर्दियों में सर्दी आने लगती हो तो मज़ा और कुछ हो जाता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बात की जाए कटाकट की, बात की जाए सज्जी की या फिर बात की जाए चरगे की, सर्दियों के मौसम में इस तरह के गर्म खाने। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अब आपको लिए चलते हैं पीर महल, जहां पर सर्द मौसम से लुत्फानंदोज़ होने के लिए शहरी मनपसंद फूड पॉइंट्स पहुंच रहे हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मकसूद अहमद भी मौजूद हैं कैसे फूड पॉइंट पर, उनसे जानते हैं कि शहरी क्या पसंद कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। सर्दियों की आमद के साथ ही जो है वो लोगों ने अपने मनपसंद खाने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख कर लिया है। तो मैं इस वक्त एक पराठा पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो है वो पराठा खाने के लिए और चाय पीने के लिए आते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट का जो एक कारीगर है वो हमारे साथ मौजूद है। जी माशाल्लाह, हमारे पास तकरीबन 10-12 किस्म के पराठे हैं। उनमें से ज़्यादा लोग जो है पसंद करते हैं आलू वाला पराठा है और मूली वाला पराठा है जो सर्दियों की ख़ास जो है, तो इसलिए ज़्यादातर हमारे पास मूली वाला पराठा जो है ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आलू वाला पराठा जो हमारे पास है वो तकरीबन 100 रुपये का है और मूली वाला पराठा है जो 120 रुपये का है और अंडे वाला पराठा है जो 150 रुपये का है। यहाँ पर जो है वो सर्दियों के मौसम में आलू वाला पराठा, चिकन वाला पराठा और अंडे वाला पराठा खाने के शौकीन। बहुत शुक्रिया मकसूद आपका। और शहर इक़्तिदार में सर्दियों ने डेरे डाल लिए हैं। जाड़ा आते ही जहां दीगर ड्राई फ्रूट्स की मांग में इजाफा हुआ है, वहीं गरीबों का चलगोज़ा समझी जाने वाली मूंगफली भी अब गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। इस्लामाबाद से नुमाइंदा बोल न्यूज़ मापारा जमान मूंगफली के स्टॉल पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मापारा बताएगा इस साल क्या दाम है मूंगफली के। जी बिल्कुल, सर्दी की आमद के साथ ही मूंगफली की मांग में भी इजाफा हो गया है। जैसे जैसे इसकी मांग में इजाफा हुआ है तो इसके दाम में भी इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि जगह जगह मूंगफली के स्टॉल्स लगे हैं, ख़रीदार काफ़ी तादाद में आ रहे हैं और फ़रोख्त करने वाले भी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या दाम चल रहे हैं आज मूँगफली के। मूँगफली बस सर्दियों के मौसम जो ही सर्दी आती है मूँगफली बाज़ारों का रुख करते हैं मूँगफली लेने के लिए। बाकी जो ड्राई फ्रूट हैं वो तो बहुत ज़्यादा मतलब पहुँच से बाहर हैं,
हम मूंगफली लेते हैं क्योंकि थोड़ी सस्ती भी है। तो जब हम मतलब सारे घर वाले बैठते हैं इकट्ठे टीवी वगैरह देखते हैं तभी हम खाते हैं। पिछले साल से इस साल थोड़ा महंगी हो गई। पिछले साल जो थोड़ा आता था 14,000 12,000, अभी 19,000 20,000 आता है। ठीक है, तो बाकी जो ड्राई फ्रूट है ना वो महंगी हो गई पहले से। बिल्कुल खुश्क मेवाजात जो हैं उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, जबकि मूंगफली की कीमतें जो है वो गरीब आदमी की पहुंच में हैं। इसलिए फैमिलीज जो है बहुत शुक्रिया मापारा आपका। तो नाज़रीन, बात हो रही है ठंडे मौसम और गर्म सौगातों की। तो मौसम ठंडा हो और रातों को बाहर खाने पीने का रुझान होता है, कोई मछली खाता है, कोई सूप और कोई गाजर का हलवा। शहर शहर में सर्दियों की खास सौगातों पर स्टॉल्स पर रश बढ़ने लगता है। कहाँ पर क्या चल रहा है जानते हैं बोल के रिपोर्टर से। सबसे पहले हम रुख करते हैं उस शहर की जो कभी नहीं सोता, यानी कि कराची। कराची में मूंगफली की मांग में खासा इजाफा हो गया है। कितना इजाफा हुआ है काशान से जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें हम कराची में मौसम सरमा का आगाज़ होते ही सर्दी की सौगात मूंगफली की मांग में भी जो है वो इजाफा हो गया है। इस वक्त जो है हम मूंगफली फरोश की दुकान पर मौजूद है। यहाँ पर शहरी भी आ रहे हैं और सर्दी की सौगात मूंगफली भी वो यहाँ से लेके जा रहे हैं। जबकि हमारे बच्चे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मूंगफली मेरी फेवरेट है बहुत, और ठंड के मौसम में मूंगफली खाने का मज़ा ही कुछ और है। मूंगफली फरोश भी मेरे हमरा मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। इस साल मूंगफली की मांग में कितने हद तक इजाफा हुआ है, कुव्वत खरीद क्या है और क्या इजाफा हुआ बताइए। महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद तो कम है लोगों की, मगर फिर भी अल्लाह पाक लोगों को खिलवा रहे हैं। अब भी मूंगफली सबसे सस्ता मेवा है मेवों के अंदर। अभी अच्छी क्वालिटी की मूंगफली जो है हमारे पास 1200 रुपये किलो चल रही है इस टाइम पे, 300 रुपये पाव। बाकी और लो क्वालिटी आती है जिसमें खाली भी होती है, वो थोड़ी सस्ती होती है। तो हर जगह की अलग अलग जगह की मूंगफली आती है, जैसे कि इलाके वाइज हमारे पास होती है पारा चिनार, सबसे बेहतरीन क्वालिटी हाई प्रोफाइल मूंगफली होती है ये हमारी। जो मूंगफली पिछले साल 1000 रुपये की फ़रोख्त हो रही थी, वो इस साल जो है 1200 रुपये के अंदर जो जी, आपको बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान। और अब रुख करते हैं सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर का, और मूंगफली पर ब्यूरो हेड शाहिद अली की ये रिपोर्ट देखिए। खराब दाना है। सिंध और पंजाब में इस साल मूंगफली की फसल अच्छी नहीं हुई है, जिसके सबक मूंगफली के नर्ख आसमान छू रहे हैं। ताजिर मूंगफली की खराब फसल का सबब ज्यादा बारिश और चावल की फसल के लिए सराई जमीनों में पानी का जमा होना बताते हैं। बरसात की वजह से खराब हो गई है, उससे सारा काली हो गई है, जमींदारों को बड़ा नुकसान हुआ है। 100 में से 40% फसल हुई है, उसमें 40% में भी जो ना इतना काला गंदा दाना आ रहा है जो खाने के बाद जो ना मुंह सारा कड़वा हो जाता है। सक्खर की आका कादिर दाद ज़राई मार्केट मूंगफली की खरीदो फरोख्त के लिए सिंध की बड़ी मार्केट है। यहाँ रोजाना मूंगफली की बोली लगती है, लेकिन फसल अच्छी न होने की वजह से मूंगफली का कारोबार अच्छा नहीं। बड़ा मसला आता है, हर गाहक जो है ना वो चीखे मार रहा है, भाई रेट भी इतना ज्यादा है और उसके बाद ये फसल भी सही नहीं है, मूंगफली का दाना भी सही नहीं आ रहा। इस साल जो है आमद कम है, जो पिछले साल आ रही थी 30 बोरी उसकी जगह पे आ रही है 15 बोरी, कोई 10 बोरी, कोई 5 बोरी, कोई 1 बोरी भी आ रही है। होलसेल मार्केट में मूंगफली महंगी होने से रिटेल मार्केट भी महंगाई की लपेट में है। सिंध और पंजाब में मूंगफली की फसल इस मरतबा कम हुई है, जिसकी वजह से मूंगफली के दाम जो है वो ज्यादा हैं, इसके नर्ख ज्यादा हैं। इसकी वजह से ताजिर और होलसेलर परेशान है। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्खर। नाज़रीन, अफगानिस्तान का मकबूल तरीन पकवान काबुली पुलाव, जिसे पाकिस्तान में भी खूब पसंद किया जाता है और ख़ास तौर पर कोयटा में इसे खूब पजीराई हासिल है। इसके हवाले से हम बता रही है कोयटा से सिद्रा आरिफ। खुश्क मेवाजात, गाजर और नमकीन का लजीज इम्तिजाज, ये है काबुली पुलाव, जिसे देखकर मुंह पानी से भर जाए। अफगानिस्तान का ये पकवान दुनिया भर में मकबूल है। काबुली पुलाव को बासमती और सैला चावल दोनों में पकाया जाता है। इसकी तरकीब बहुत ही सादा है और इसमें सिर्फ यखनी और खुसूसी तैयार करदा मसाला ही डाला जाता है। सर, काबुल जान के बारे में तो आपके सामने हमारी देगे सुबह तैयार होती है यहाँ से। ये काबुल जान जो है अफगानिस्तान की सौगात है यहाँ पे ना। ये हमेशा से तकरीबन हमारे जितने भी कस्टमर है काबुली पुलाव है सर। ये आते हैं, दिन में भी हमारे लोग कस्टमर आते हैं, रात में भी आते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त है। हम लोग स्टेटों से आते हैं यहाँ पे खाने के लिए, अच्छा मिलता है। यहाँ पे कबाब है, काबुली पुलाव है, रोश, सब कुछ अच्छा मिलता है। काबुली पुलाव आजकल कोयटा के शहरियों की पसंदीदा खुराक बनी हुई है, क्योंकि गर्मा गर्म काबुली पुलाव खाने का मजा सर्दी की ठंडी रातों में जो है। और खाने वाले तो खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन पहुंचाने वालों के लिए ये सब आसान नहीं। सख्त सर्दी में रावलपिंडी के फूड राइडर्स किन मुश्किलात का सामना करते हैं, जानते हैं वसीम चौधरी से।
जी बिल्कुल, सर्दी हो या गर्मी हो, फूड राइडर जो है वो शहरियों को खुराक की फराहमी की तरसील में आम जो है वो किरदार अदा करते हैं। इस दौरान ये कई दफ़ा हादसे या राहजनों के हत्थे भी चढ़ जाते हैं। इस वक्त सैयद उमर नामी फूड राइडर हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बारिश हो, तूफान हो, सर्दी हो, जो कुछ भी हो, हमें खाना प्रोवाइड करना पड़ता है कस्टमर्स को। 2021 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, दोनों बाजू फ्रैक्चर हो गए थे मेरे, लेकिन ये है कि फिर भी हम कंटिन्यू कर लिया जैसी सेहत याब हुआ मैं। ये हमारा काम है, हमें करना पड़ता है। स्नैचर्स भी मिलते हैं, बहुत सारी स्नैचिंग भी होती है, मिस ऐप हो जाती है, बट हमारा काम है सर। उनका ये कहना है कि उनका ये रोज़मर्रा का काम है और शहरियों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए वो फूड राइडर का काम करते हैं। इस दौरान कई दफ़ा हादसात का भी शिकार होते हैं और कई दफ़ा। शुक्रिया वसीम आपका। दरख्त, पौधे और फल किसी भी कौम का निहायत कीमती सरमाया होते हैं। फ़ज़ा को आलूदगी से पाक करने और माहौल को इंसान दोस्त बनाने के लिए शजरकारी बहुत ज़रूरी है। एलिए की जानिब से कुछ अर्सा कबल इस्लामाबाद के 23 मकामात पर मियावा की जंगलात उगाए गए थे। इन जंगलात की हालत अब कैसी है, ये बता रहे हैं मोहम्मद आलिजा खान। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को फ़िज़ाई आलूदगी से पाक करने के मिशन के तहत और इसकी खूबसूरती और हरियाली में इजाफा करने के लिए मियावाकी जंगलात उगाए गए थे। 23 मकामात पर करोड़ों मालियत से उगाए गए इन जंगलात की अब हालत कैसी है, आइए आपको दिखा। अब हम पहुँचे हैं इस्लामाबाद के इलाके मेलपुर में, जहाँ पर यह हिस्सा मियावाकी जंगलात के लिए मुख्तस किया गया था। यहाँ पर ना तो कोई पौधों की निगहदाश्त के लिए मुनासिब बंदोबस्त है, पर बारिश का ही है। इसके अलावा यहाँ पर वाटर सप्लाई का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। यहाँ से जानवर गुजरते हैं, यहाँ पर जानवरों का फुजला भी मौजूद है और लेफ़्ट साइड पे मेन मरी रोड है। डेफिनेटली ग्रीनरी जो है हमारे ब्यूटी को बढ़ाती है, तो और हमारे जो सिटीज़ हैं वहाँ पे भी लाजमी होना चाहिए। इस्लामाबाद एक इटसेल्फ बहुत ग्रीन सिटी है, हमें वहाँ फोकस करना चाहिए जहाँ यहाँ ट्रीज़ और ग्रीन बेल्ट्स कम है। सिंध में भी हमारे इस तरह के इनिशिएटिव्स होने चाहिए। फॉरेस्ट्री को तरजीह देनी चाहिए, जिस तरह के ना CDA ने अभी इनिशिएटिव लिया हुआ है, तो क्लाइमेट चेंज पे भी इसका असर पड़ेगा। शहर इक़्तिदार को आलूदगी से पाक करने के मिशन के तहत मियावाकी फॉरेस्ट लगाए गए थे। हमने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और आपको जगह दिखाई कि मियावाकी फॉरेस्ट अब की सूरत हाल में है। शहरियों का यह कहना है कि इस्लामाबाद को सरसब्ज़ व शादाब तो बनाया जा रहा है, इसी तरह पाकिस्तान के दीगर शहरों को भी सरसब्ज़ व शादाब बनाया जाए ताकि पूरा पाकिस्तान खूबसूरत हो सके। कैमरामैन उज़ैर अमीर के साथ मोहम्मद आलिजा खान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।